हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों और भाई लोग। हमारे एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 भर्ती की जितने भी कैंडिडेट हैं उन सारे मेडिकली फ़िट कैंडिडेट को मैं ये बताना चाहूँगा कि शायद अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, यानी कि आज के डेट पे एसएससी द्वारा जो भी स्टेटस रिपोर्ट है उसमें डाल दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है एसएससी की तरफ से कि जीडी कांस्टेबल का फाइनल रिज़ल्ट या मेरिट लिस्ट कब आ रहा है। यानी कि 20 जनवरी 2021 को हम लोगों का मेरिट लिस्ट जो है, फोर्स एलोकेशन जो है, वो एसएससी द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा। अभी इस रिगार्डिंग में 2-4 बात आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, जो भी है भर्ती रिगार्डिंग, आगे मेरिट रिगार्डिंग, कटअप रिगार्डिंग, और आगे जो आपका ज्वाइनिंग होने वाले है वो ट्रेनिंग के लिए, और जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसके लिए, रिजेक्शन वगैरह जो भी है, तो सारे मैटर के ऊपर मैं 2-4 बात आहिस्ता आहिस्ता बताना चाहूँगा, स्टेप बाय स्टेप करके। अगर आपको लगता है कि आपको ये ज़रूरत है तो आप ज़रूर सुनिएगा। थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन काम का बात है, ठीक है। तो बात ऐसा है कि भाई लोग, हम सब लोग बहुत परेशान थे। 1 साल होते जा रहा है, 1 साल पूरा होते जा रहा है। हम लोग वेट कर रहे थे फाइनल मेरिट लिस्ट का। जो री मेडिकल कैंडिडेट है वो भी फिट हो गए थे, और री मेडिकल के बाद अभी जाके 2 महीने बाद जाके हम लोगों को डेट मिल गया है। और मैंने ग्रुप में बहुत पहले से ये बात आपको बताया थे, यानी कि मेडिकल के बाद से, जब मेडिकल में फ़िट हो गया था जनवरी फरवरी को, कोरोना के आगे, मैं बहुत पहले से आप लोगों को बताए थे कि मेरिट लिस्ट आने में टाइम लगेगा। और मेरिट जो है वो री मेडिकल के बाद ही आएगा, यानी कि री मेडिकल कम्प्लीट होगा, उसके बाद मेडिकल फिट, री मेडिकल फिट कैंडिडेट सारे का एक साथ ही मेरिट लिस्ट दे दिया जाएगा। और जब कोरोना पड़ गया था, लॉकडाउन पड़ गया था, री मेडिकल डिले हो गया, डेट दिया था लेकिन हो नहीं पाया था, तब भी हमने ये बात बताए थे आप सब लोगों को। जो कैंडिडेट मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है शायद उनको पता है, जो एसएससी एग्जाम वॉरियर चैनल फॉलो करता है, जो भी है, बताए थे हमने। जो भी है, अभी ये भी बता दिए थे कि दिसंबर जो है, शायद दिसंबर के लास्ट तक, यानी कि नहीं तो जनवरी तक आपका स्टेटस रिपोर्ट पहले अपडेट होगा, और उसके बाद आपको जनवरी में ही मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मेरिट लिस्ट जो है वो 2020 को नहीं आएगा, दिसंबर तक भी नहीं आएगा। बहुत सारे बता रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर इधर उधर से आप लोगों को बताया रहा था कि 31 जनवरी को मेरिट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, पहले आएगा, री मेडिकल बाद में होगा। ये बहुत सारे अखबार सुनने को मिल रहा था, लेकिन हमने बहुत पहले से इतना कंफर्म कर दिया था आप लोगों को, ठीक है। बस यही, ये सारे बात में यही इसीलिए बता रहा हूँ कि शायद आपको अभी पता चल गया होगा कि न्यूज़ तो आपको बहुत जगह से मिलते हैं, यूट्यूब से मिलते हैं या इधर उधर से मिलते हैं, ग्रुप से मिलते हैं, लेकिन अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो अभी शायद आपको पता होगा कि कौन कितना सही थे, ठीक है। तो जो भी है, मैं उस बारे में बहस नहीं करना चाहता। काम का बात जो है मैं वो बता देता हूँ आप सबको अभी फ़िलहाल जो है। तो बात ऐसा है कि भाई लोग, अभी जो स्टेटस में डेट डाल दिया एसएससी की तरफ से कि 20 जनवरी को मेरिट आएगा, वो एक टेंटेटिव डेट है, यानी कि 20 जनवरी को ही मेरिट आएगा, ये 100% गारंटी के साथ बता नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि 100 में से 80% गारंटी के साथ बता सकते हैं हाँ 20 जनवरी को ही आएगा। अभी 20 जनवरी को डेट दिया, उसके मतलब 20 जनवरी के बाद आएगा, ना उससे पहले आएगा, ठीक है। 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, क्योंकि पिछले भर्ती में हम कैंडिडेट थे 2015 में, उस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 31 जनवरी 2017 को डेट लगा था मेरिट लिस्ट आने का, और 2 दिन बाद 2 फरवरी को जाके मेरिट डिक्लेयर किया गया था एसएससी की तरफ से। 2 दिन डिले हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा भर्ती है, ठीक है। इंडिया में जो भी भर्ती होता है, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग आरआरबी, यानी कि रेलवे के बाद यही आता है जीडी भर्ती, ठीक है। मेरिट लिस्ट देना, ज्वाइनिंग वाइनिंग जो भी है डिपार्टमेंटल, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी हो गया। पिछले बार क्या हुआ था, मेडिकल हो गया, री मेडिकल हो गया, उसके बाद 5 महीना लगा दिया था री मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट आने में, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी हो गया। कोरोना की वजह से 1 दिन लॉकडाउन पड़ा हुआ था, तो इसीलिए इस बार मैंने बताया था कि री मेडिकल कंप्लीट होने के बाद कम से कम आपको 2 से 2.5 महीना वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको डेट मिलेगा, और डेट के बाद ही आपको मेरिट लिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जो भी हो, ये सब बात मैंने बहुत पहले मेरे ग्रुप में बताए थे, यूट्यूब के माध्यम से भी बताए थे, जो फॉलो करता है उसको पता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है वैकेंसी के ऊपर थोड़ा बात बताते हैं कि वैकेंसी जो है वो 60,210 वैकेंसी है, वो पूरा टेंटेटिव वैकेंसी है,
यानी कि और एक सर्विसमैन का जो 10% रिजर्वेशन है वो उसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 60,210 कैंडिडेट के लिए है, उसके बाद जो है उससे 10% निकाल के जो भी अलग सा स्टेट एक सर्विस में, ऐसा नहीं है। और इस बार रूल्स ऐसा है कि 60,210 वैकेंसी का ही मेरिट आएगा, यानी कि जो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, अगर वो एक सर्विसमैन के द्वारा फिल्ड नहीं होता है तो सब में बांट दिया जाएगा। ऐसा एसएससी के नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है 45 का जो है, जो पहले आया था। यानी कि आप यही मान के चलिए वैकेंसी अभी बात ऐसा है कि कुछ कैंडिडेट बता रहे थे कि वैकेंसी नहीं इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ होना चाहिए था, ये हुआ था, वो हुआ था। अभी मैटर को समझने की कोशिश करो। आने वाले जो भर्ती है उसका डिक्लेरेशन हो गया, मेरिट लिस्ट का डेट का डिक्लेरेशन हो गया, लेकिन अभी तक वैकेंसी को अपडेट नहीं कर दिया गया। इसका मतलब यही है। और वैकेंसी जो थे 2 बार करके अपडेट कर दिया गया था, यानी कि जब हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म भरे थे 2018 में, तब 55 या 56,000 ऐसा कुछ वैकेंसी था। उसके बाद 58,000 और उसके बाद मेडिकल के आगे 60,000 प्लस करके वैकेंसी को 2 बार करके इंक्रीज़ कर दिया गया। इसका मतलब यही है, अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होना होता तो अभी तक हम लोगों को पता चल जाता है एसएससी के साइड में, ठीक है। मैं 100% गारंटी के साथ ये नहीं बता रहा हूँ कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन चांस बहुत कम है। यानी कि 100 में 90% चांस नहीं है, और 10% चांस हो भी सकता है कि थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर दे, ठीक है। यानी कि आप लोग यही मान के चलिए कि मेरिट लिस्ट जो है वो 60,210 के ऊपर ही आएगा, और उसमें आपका स्टेट का, आपका बॉर्डर का, नक्सल का जो भी है पूरा दिया हुआ है एसएससी के साइड में। आप जाकर देख ले कि कितना वैकेंसी है, ठीक है। ये हो गया। और अभी मेरे को जो लगता है मेडिकल रीमेडिकल कंप्लीट होने के बाद फ़िलहाल अभी जो कंपटीशन है 3:2 है, यानी कि कटअप की बात कर रहे हैं हम, फाइनल कटअप की। 3:2 के मतलब यही होता है कि जब हम लोग एग्ज़ाम के बाद फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे तब कंपटीशन था 1:10, यानी कि एक वैकेंसी के ऊपर 10 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो वैकेंसी हो गया 1:10। उसके बाद क्या हुआ था कि जो कैंडिडेट फिजिकली फिट हुए थे उसके बाद 1:3, यानी कि एक वैकेंसी के ऊपर 3 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और अभी फ़िलहाल मेडिकल रीमेडिकल कंप्लीट होने के बाद जो कंपटीशन मेरे को लग रहा है ऑल ओवर इंडिया से, चाहे बॉर्डर, नक्सल या जनरल डिस्ट्रिक्ट हो, मेल हो, फीमेल हो, सब हो, वैकेंसी कंपटीशन है मेरिट पे 3:2, यानी कि 3 फिट कैंडिडेट में से 2 का सिलेक्शन होगा, 1 को बाहर किया जाएगा। तो 100 में आप लगा लीजिए, यानी कि 100 फिट कैंडिडेट में से 70 कैंडिडेट को सिलेक्शन मिलेगा, मेरिट मिलेगा। शायद 25-30 कैंडिडेट या 35-30 जो भी होगा बाहर होंगे, यानी कि कंपटीशन के लेवल पे ही है। तो इसके मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ, चाहे वो बॉर्डर हो, नक्सल हो, जनरल हो, मेरिट लिस्ट 2 से 3 नंबर तो जाएगा ही जाएगा। अभी यूवर कैटेगरी जो है, जो जनरल है, उसमें थोड़ा कम जा सकता है, 1.5-2 नंबर जा सकता है, नहीं तो 1 नंबर जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि जहाँ पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पे 2-2.5 नंबर भी जा सकता है। और ओबीसी एससी का बात आ गया तो ओबीसी एससी का लगभग 2.5 से 3.5 नंबर, 4 नंबर भी जा सकता है, ठीक है। और ओबीसी एससी जो है एक ही है, और एसटी का जो है, एसटी का ओबीसी एससी से थोड़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका वैकेंसी थोड़ा कम रहता है एसटी का, यही है। बस मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि अगर आप जनरल है तो आपका 3 नंबर ज़्यादा है कटअप से, तो आपका पूरा चांस है, आप सेफ जोन में है, आपका मेरिट बन जाएगा मेरे तरफ से। ये मैं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप ओबीसी एससी से है तो आपका कम से कम 4 नंबर तो ज़्यादा होना ही चाहिए, 4 से 5 नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तो आप सेफ जोन में है, शायद आपका मेरिट बन जाएगा। अगर आप एसटी से है तो भी आपका 3.5 से 4 नंबर ज़्यादा होना चाहिए कटअप से, शायद तो आपका मेरिट बन जाएगा। तो ये मैंने कटअप के बारे में बता दिया मेरे से जितना हो सके। अभी मेरे को जितना कंपटीशन फिलहाल लग रहा है तो उसी के हिसाब से मैं बता दिया कि 3:2 कंपटीशन है, यानी कि 3 फिट कैंडिडेट में से 2 को सिलेक्शन मिलेगा, 1 को बाहर किया जाएगा। तो उस हिसाब से नंबर 2 से 3 नंबर तो कम से कम बढ़ेगा ही। ऐसे भी हो सकते हैं किधर किधर 4-5 नंबर भी जा सकता है। अगर 5 नंबर कटअप से आपका ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से आप 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आप पूरा सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, चाहे आप बॉर्डर से हो या जनरल से हो या नक्सल से हो। तो ये कटअप का बात हो गया, वैकेंसी के बात हो गया, जो भी है। तो अभी बता रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक ना। अभी ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है वो सीआरपीएफ की तरफ से, बीएसएफ और सीआईएसएफ, एसएसबी, सभी डिपार्टमेंट की तरफ से इतना तो डिक्लेरेशन हो गया कि मार्च से ही जीडी वाला नया बैच जो है 18 साल का भर्ती का वो शुरू हो रहा है, यानी कि मार्च से हम लोगों का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तो उसके मतलब यही होता है कि जनवरी में मेरिट आ रहा है तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक, यानी कि 10-12 तारीख तक अपॉइंटमेंट जॉइनिंग लेटर जो है हम सब लोगों को मिल जाएगा। मेरिट दे दिया, मान लो
20 जनवरी या 22-25 जनवरी को मेरिट दे दिया, तो लगभग उससे 10-12 दिन 15 दिन तो लगेगा ही ज्वाइनिंग लेटर आने में अलग अलग डिपार्टमेंट से, ठीक ना। तो फरवरी में ही सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, फरवरी के 1st-2nd वीक तक, ठीक है। और फरवरी के लास्ट से नहीं तो मार्च से ज्वाइनिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। ये पक्का न्यूज़ है अभी जो फ़िलहाल आ रहा है, अपडेट जो आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ट्रेनिंग में जाने के लिए वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जॉइंट मेडिकल होता है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। अभी ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या ना चाहिए, सामान वगैरह मैं बाद में ग्रुप में बना के लिस्ट दे दूँगा, और डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसका भी लिस्ट मैं डाल दूँगा। मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, बस इतना शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि आपका 10वीं से लेके पूरा जो क्वालिफिकेशन है सब चाहिए, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास पत्र, आपका SC OBC कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो, उसके साथ आपका फॉर्मेट, और एक कागज़ आपको एडिशनल जो है लेके जाना है, वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि थाने से वेरीफाई करके आपको बाय द SDO कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के ले जाना है, ठीक ना। वो आपका ज्वाइनिंग लेटर के बाद ही होगा, जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसके बाद ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा थाने से वेरीफाई करके SDO ऑफिस से, ठीक है। लेकिन मैं सारे कैंडिडेट को यही बताना चाहता हूँ कि जो मूल निवास पत्र होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अभी एक नया बनवा लो, अभी टाइम है, ठीक है। तब थोड़ा ऐसा हो सकता है कि जितना दिन जाए वो अभी बना लो। एक मूल निवास पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन में होता है, जो भी होता है आप बनवा लो। मैं तो बना लिया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अपडेटेड बना लो, और उसके हिसाब से एक फॉर्मेट, अगर आप OBC SC ST से हो तो आप कास्ट सर्टिफिकेट का एक नया फॉर्मेट, अपडेटेड फॉर्मेट जो है SSC के साइट से निकाल के वो भी बनवा लो। ये 2 चीज़ अभी फ़िलहाल आप बनवा लो, और जो डॉक्यूमेंट चाहिए सारे सब आपके पास है। और बैंक अकाउंट के बारे में बताना चाहूँगा, सभी के पास SBI का बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग जो बैंक अकाउंट होता है, सिंगल सेविंग बैंक अकाउंट विथ ATM कार्ड होना चाहिए। ये सब अभी से बनवा लो, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप सबको पता ही है, मैं दे दूंगा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग लेटर के बाद ही बनवाना पड़ेगा। तो ये हो गया। और ज्वाइन मेडिकल के बारे में मैं बताऊँ, अब सबको पता है कि अभी मेडिकल हो गया हम लोगों का, ज्वाइनिंग जब मिलेगा हम लोग को, ट्रेनिंग के लिए जाएंगे हम RCT में जो भी है ग्रुप सेंटर में, तो हम लोगों को वहाँ पे दोबारा मेडिकल लिया जाएगा। पहले तो कोरोना टेस्ट होगा, थर्मोकोल टेस्ट जो होता है, उसके बाद क्वारंटाइन रखा जाएगा, और डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम लोगों का ज्वाइनिंग मेडिकल किया जाएगा। ज्वाइनिंग मेडिकल में यही होता है कि छोटा मोटा चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप होता है, BP वगैरह, हाइट वेट, चेस्ट वगैरह जो भी है, आँखों का थोड़ा देखा जाता है, जो भी है, यानी कि कोई हड्डी वड्डी तो नहीं तुड़वा के आए हैं, अभी शरीर में कोई रोग तो नहीं है, ठीक है। यानी कि फिजिकली चेकअप होता है कि आप ट्रेनिंग लेने के लिए फिजिकली फिट है या नहीं है। तो इसीलिए मैं सारे कैंडिडेट को बताना चाहूँगा, अभी इतना दिन हो गया, आप ठीक ठाक से है, शायद फिट होंगे, अभी फिट रहिए, ठीक है। शरीर में कोई रोग व्याधि ना आए, या बाइक एक्सीडेंट या फुटबॉल क्रिकेट खेलने के समय कोई चोट वोट ना आ जाए, ठीक है। अपने को थोड़ा फिट रखिए, और आपका वज़न के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए, जो वज़न आपका होना चाहिए। अगर उससे 2-3 केजी ज़्यादा है तो चल जाएगा, लेकिन 10-12, 8-10 केजी ज़्यादा हो गया तो दिक्कत पड़ जाएगा आपको वहाँ पे जाके, ठीक है। भगाएगा नहीं, लेकिन ट्रेनिंग में आपको बहुत रगड़ाया जाएगा। तो अपने वज़न के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। और जो कैंडिडेट अभी उनको लगता है कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, अभी से ग्राउंड में जाए, दौड़ लगाए, ठीक है। कम से कम 5 से 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का तो दम होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो जाकर ट्रेनिंग पर टिक सकोगे। पुशअप लगाना, बीम वगैरह लगाना अभी से शुरू कर दो, नहीं तो बाद में दिक्कत पड़ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं है तो, ठीक है। बस फिजिकली फिट रहो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ सबको। ये हो गया। और ट्रेनिंग को तो आपको सबको पता है, जब ट्रेनिंग सेंटर में चला जाओगे तो सबको मालूम पड़ ही जाएगा कैसे क्या कार्रवाई होता है, क्या होता है ना होता है। तो जो भी है, अभी फाइनल मेरिट लिस्ट का डेट आ गया, सबको पता चल गया, ठीक है। उस रिगार्डिंग मेरे को जो बताना था मैंने ग्रुप के माध्यम से ऑडियो दे के बता दिया, शायद ये यूट्यूब में भी आ जाएगा। और जो है, अगर कुछ मिस हो गया होगा, मेरे को याद आएगा तो मैं बाद में ऑडियो दे के बता दूंगा। बस यही था। और सबके लिए गुड लक, नया साल आ रहा है, एडवांस सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर 2021 के लिए। शायद इस साल, आने वाले साल जो है सबका शुभ हो, अच्छा से रहे, फिट रहे। और क्या, बस यही था आज के लिए अपडेट। और कोई अपडेट आएगा ऑफिशियली अनऑफिशियली जो भी है, मैं आप सब लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और कटअप बटअप के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो यार, जो होगा देखा जाएगा। भर्ती हम लोग ने दिए है, मेहनत की है, तो फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप हकदार है, सिलेक्शन होता है आपका तो ज़रूर मिलेगा। और लास्ट एक बात मैं बताना चाहूँगा, मैंने इससे पहले बहुत बार बताया था कि दलाल से सावधान रहिएगा। पैसे से आपका कोई भी भर्ती करवा नहीं सकता। जो मेडिकल री मेडिकल हो गया उसके बाद भूल जाओ,
ठीक है। अभी जो मेरिट लिस्ट बनेगा एसएससी की तरफ से वो पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर बनेगा। जो हकदार है, जो कटअप में आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। पैसा देके भर्ती नहीं हो सकता। अगर आपने कॉन्टैक्ट किया है, डॉक्यूमेंट वगैरह पैसा वगैरह दिए है तो अभी से कैंसिल कर दो। पैसा दे दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका पैसा तो पूरा गया। पैसा दे दिया, सिलेक्शन हो गया, बाद में जब आपको पता चलेगा कि क्या कर लिया आपने। और ये दलाल लोग जो होते हैं ये लाखों में बिकते हैं। और हम लोग जो भर्ती देने के लिए आ रहे हैं, हम बहुत गरीब घर से या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लाखों रुपये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम होता है, ठीक है। बाद में पता चलेगा, आपको बहुत पछताओगे। अभी से मैं बोल रहा हूँ, खुद के ऊपर भरोसा रखो यार। खुद ने एग्जाम दिया, फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, फिट हुए हो तो दलाल को क्यों पैसा दे रहे हो, ठीक ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दलाल से ऊपर भरोसा छोड़ दो। पैसा देके अब भर्ती नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो भी है भगवान से मन्नत मांगो यार कि मेरे को मेरिट पर नाम ला के दो, जो भी दो ऐसा वैसा करो, ठीक है। ये सब दलाल लोगों के पास पैसे दे के बर्बाद मत करो यार, ठीक है। अनाथ आश्रम में दे के आओ, नहीं तो मंदिर मस्जिद गिरजा जो भी है वहाँ पे दे के आओ, तो बहुत आशीष मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी है भाई, दलाल से सावधान रहो। पैसा देकर भर्ती नहीं हो सकते, खुद के ऊपर भरोसा रखो। बस यही मैं बताना चाहता हूँ। और जो था मैंने डिटेल में बता दिया, ठीक है। बाद में कुछ मिस हो गया होगा तो मैं बाद में बता दूंगा। ओ हाँ, और रिजेक्शन वाले के जो भी है, रिजेक्शन वाला जो है अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अभी जीडी भर्ती में ऐसा ऑल ओवर इंडिया से बहुत कैंडिडेट है जिनका हाई कोर्ट में अभी तक भी केस चल रहा है। कुछ रीमेडिकल अनफिट वगैरह है, कुछ रीमेडिकल रिजेक्शन है, और कुछ डॉक्यूमेंट के वजह से रिजेक्शन हुए, तो केस चल रहा है। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर वो बाद में मेडिकल कोर्ट अगर ऑर्डर देता है, उसको मेडिकल करवाना है कि उसका जो प्रॉब्लम है उसको सुधारना है, अगर वो बाद में फिट होता है तो उसको ज़रूर बाद में एडिशनली लिस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ कैंडिडेट का मेडिकल बाकी रह गया है, मैरिड आ गया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वैकेंसी कवर हो गया, ऐसा नहीं है। जो कैंडिडेट हाई कोर्ट में केस लड़ रहा है, अगर उसका ऑर्डर आएगा कोर्ट की तरफ से पॉजिटिवली, तो उनको बाद में मेडिकल करवा के या जो भी है उनका गलती हुआ था वो सुधार के उसको दोबारा रिवाइज लिस्ट करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर वैकेंसी कवर हो गया हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट 6210 के ऊपर ना आए, कुछ वैकेंसी एडिशनल कैंडिडेट जो भी है जो हाई कोर्ट में केस बेस वगैरह लड़ रहे हैं उनके लिए खाली छोड़ दे, हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा हुआ था। 3 बार करके रिवाइज लिस्ट आया था, सेकंड मेरिट नहीं रिवाइज लिस्ट आया था, ठीक है। जो कैंडिडेट का मिसमैच हो गया होता, यानी कि कटअप से ज़्यादा नंबर था, उनका आया था। इस बार भी ऐसा हो सकता है। और मेरिट के बाद शायद आपको लोगों को पता चल जाएगा। ऐसा बहुत कैंडिडेट होंगे जिसका पर्सनल बायोडाटा या डॉक्यूमेंट में मिसमैच हो गया होगा, तो मेरिट से नंबर ज़्यादा है लेकिन नाम नहीं आया है, ऐसा हो सकता है। 10,000 में 2 4 10 ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है जितना हो सका मैंने बता दिया। फिट रहो, वेट करो, शायद 2-3 हफ्ता बाकी रह गया है, मेरिट सबको देखने को मिलेगा। मेरे तरफ से सबके लिए गुड लक, ठीक ना। बस और कुछ नहीं।